हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम प्रवसन यानी मानव के द्वारा जो स्थानांतरण हुआ है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। जनसंख्या का स्थानांतरण, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। स्थानांतरण प्रवसन का अर्थ ये है जो मनुष्य या मानव समूह जब अपने आर्थिक कारणों से, पर्यावरण कारणों से एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर अपने चला जाता है तो उसे प्रवसन कहते हैं। देखो, प्रवसन के दो रूप होते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास जिस स्थान विशेष को छोड़कर कोई व्यक्ति या मानव समुदाय दूसरे स्थान की ओर प्रवसन कर जाते हैं तो उन स्थान विशेष में उनको उत्प्रवासी कहते हैं। आप्रवास किसी भी स्थान से लोग स्थानांतरित होकर जिस स्थान विशेष में आकर बस जाते हैं उस स्थान विशेष में ये लोग आप्रवासी कहलाते हैं। जिस तरह से कोई भारत से चला गया है बाहर अमेरिका रहने, तो हम उन्हें अप्रवासी कहते हैं और वहाँ उन्हें अमेरिका में उत्प्रवासी कहा जाएगा। बहुत से स्थानांतरण बहुत अधिक हुआ है। मतलब जब अमेरिका की खोज हुई थी उस दौरान भी जो यूरोप के लोग थे वो अमेरिका में जाके बस गए थे। उसके अलावा जो प्राचीन समय में अरब से लोग यूरोप भी पहुँचे, भारत में भी आए और अफ्रीका महाद्वीप में भी पहुँचे थे। तो ये भी बहुत अधिक ये प्रवसन हुआ था। उसके बाद जैसे एक उदाहरण लेते हैं भारत और पाकिस्तान का। जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए थे तो बहुत लाखों की संख्या में जो भारत से जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आए थे। ये भी एक स्थानांतरण या प्रवसन का एक उदाहरण है। देखो, इसमें मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। अतः मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के दुष्प्रभाव से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवसन करता रहा है। पृथ्वी तल पर मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में नहीं रहा है। आदिकाल से आज तक उसकी गतिशीलता बनी हुई है। प्रवसन एक भौगोलिक घटना है जो प्रत्येक युग में मानव की एक आवश्यकता रही है। प्रवसन के कई कारण होते हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है। उसके अलावा जो विवाह के पश्चात जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है। यह भी माइग्रेशन का एक कारण है। उसके बाद है मानव प्रवसन के पक्ष। देखो, जनसंख्या के स्थानांतरण का इतिहास काफी प्राचीन है। प्रारंभिक हिम युग से लेकर आज तक मानव निरंतर प्रवसन कर रहा है, लेकिन इसमें विभिन्न समयावधियों में स्थानांतरण करने वालों की संख्या, स्थानांतरित होने की अवधि और स्थानांतरण के लिए चुने जाने वाले स्थानों की दूरी में अंतर रहा है। जनसंख्या वृद्धि या ह्रास तथा प्रगति द्वारा अथवा
अवनति को भी प्रवसन में मुख्य भूमिका रही है। रोमन लोगों का यूरोप के उत्तरी भागों में जाना, मध्य एशिया से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर प्रवसन, पश्चिमी यूरोपीय लोगों का उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवसन, ऐसी घटनाएं हैं जिसने विश्व इतिहास को प्रभावित किया है। अब अमेरिका महाद्वीप में जो जनसंख्या है वो यूरोपीय लोगों की है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो लोग रह रहे हैं वो भी यूरोपियन लोग हैं। भारत से भी बहुत से जो लोग हैं वो बाहर गए हैं। उसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से यूरोपीय लोगों ने लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें वो अपने साथ ले गए थे और उनसे कई कार्य करवाए जाते थे। तो कई तरह से प्रवसन हुए हैं। उसके अलावा अगर लोकल स्थानीय स्तर की बात करते हैं, जैसे भारत में भी बहुत से जो लोग हैं जो यूपी और बिहार के हैं या राजस्थान के भी जो लोग हैं वो भी भारत में अन्य राज्यों में जाते हैं काम धंधे के लिए। अधिकतर जो प्रवसन है वो आर्थिक कारणों से होता है। जो माइग्रेशन है वो आर्थिक कारणों से होता है। लोग रोजगार के लिए गांव से शहरों की ओर भी पलायन करते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे मानव प्रवसन के कारण। देखो कारण है, इसमें 3 कारण है, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कारण देखेंगे। प्राकृतिक कारकों के मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए प्रतिकूल होने पर मानव अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करता है। अब जैसे विश्व जनसंख्या में आपको बताया था कि 20% जो जनसंख्या है, ठीक है, जो 20% जनसंख्या है वो 80% भाग में निवास करती है, ठीक है, और जो 80% जो जनसंख्या है, 80% जो जनसंख्या है वो मात्र 20% भाग में निवास करती है। अब 80% जो जनसंख्या है 20% भाग में निवास क्यों करती है? क्योंकि ये 20% जो भाग है ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उपयुक्त स्थान है ये, इसलिए जो जनसंख्या है यहीं पर निवास करती है। और बाकी जो 80% जो भाग है वो रहने के योग्य नहीं है। तो रहने, जैसे हमने पढ़े थे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या वहीं निवास करेगी जहां रहने के लिए सारी उत्तम सुविधाएं हो। ये सुविधाएं जब नहीं होती है तो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। जैसे सीरिया है, वहाँ आतंकवादी है, उसके अलावा जो अन्य देशों की सेनाएं हैं उनके मध्य युद्ध वहाँ चलते रहते हैं, तो वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, जिन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं उनको। और उसके अलावा रिफ्यूजी यानी शरणार्थी कहते हैं। उसके अलावा जो म्यांमार से जो रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो जो निकाले गए हैं, वहाँ से भाग गए हैं, ठीक है, राजनीतिक धार्मिक कारण जो भी वहाँ रहा हो, तो उन लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली थी। तो ये भी एक माइग्रेशन है, एक पलायन है। तो यानी ऐसे स्थान पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। देखो प्राकृतिक कारण पढ़ रहे हैं हम, इसमें देखो जलवायु की विभिन्न दशाओं में परिवर्तन, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, हिम राशियों का घटना बढ़ना, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, समुद्र तटों का उन्मग्न एवं निमग्न आदि प्राकृतिक कारण मानव के प्रवसन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी भूमि भी वहाँ उपजाऊ होनी चाहिए। उसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्र है जहाँ भूकंप अधिक आते हो,
जहाँ बाढ़ या सूखा की स्थिति हो, ऐसे स्थान पर मनुष्य रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं मानसून में जब बरसात आती है भारत में, तो जो असम है, बिहार है, यूपी में भयंकर बाढ़ आती है। तो जो निचले क्षेत्र के लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं सुरक्षित स्थानों पर, क्योंकि वहाँ जान और माल दोनों की हानि होती है। और ग्रिफिथ टेलर ने प्रवसन का कारण जलवायु को भी माना है। जो हमने मानव भूगोल में प्रारंभ में जब पढ़ी थी हमने विश्व की जनजातियाँ और जो मानव का जो विकास है, उसमें भी यही कारण था कि मानव उत्तर से दक्षिण पलायन किया, फिर दक्षिण से फिर वापस धीरे धीरे जलवायु जब सामान्य होने लगी तो वो वापस दक्षिण से उत्तर की तरफ चला गया था। मध्यकाल के समय शुष्कता के बढ़ने के कारण एशिया के मध्यवर्ती भाग से विभिन्न जातियों के आक्रमणकारी पश्चिमी एशिया, यूरोप एवं चीन तथा भारत की ओर स्थानांतरण कर गए। देखो, शुष्कता के कारण जो क्षेत्र अधिक शुष्क थे तो वहाँ के जो लोग हैं अन्य देशों में चले गए, वहाँ से युद्ध भी किया और वहाँ अपनी सत्ता इन्होंने स्थापित की और वहाँ रहने लगे थे। जलवायु दशाओं की उत्तमता के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका, यूरोप के पश्चिमी भाग, भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा पूर्वी एशिया के देशों की ओर मनुष्य जाकर बस गए। अब ये जो क्षेत्र है ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है। सबसे अधिक जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा के कारण भी बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ है। जैसे भारत में कोसी नदी है, चीन में ह्वांगहो नदी है, तो इन नदी घाटियों में बाढ़ आती है तो लोग स्थानांतरण कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मौसम परिवर्तन के कारण स्थानांतरित होते हैं। जैसे अगर पर्वतीय क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, जैसे शीतकाल होगा तो वो मैदानों में आ जाएंगे, मैदानों में जब ग्रीष्मकाल आएगा तो वो वापस पर्वतीय भागों में चले जाएंगे। इसे ऋतु परिवर्तन या उत्प्रवास भी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आर्थिक कारण। देखो, आर्थिक कारणों में है कि मनुष्य का जीवन निर्वाह के लिए उत्तम जलवायु दशाओं के बाद प्रमुख कारण उसके जीवन यापन हेतु आर्थिक क्रियाएं ही होती है। यानी सबसे पहले तो वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद मनुष्य के जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। अतः मनुष्य अधिकांश उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ आर्थिक कारक उनकी दिनचर्या हेतु पर्याप्त हो। भोजन सामग्री की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की सुविधाएं, खनिजों की प्राप्ति, वनस्पति आदि आर्थिक कारणों की उपलब्धता मनुष्य को आकर्षित करती है। अब मानव सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों के किनारे मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया, फिर मवेशियों को या जानवरों को वो पालतू बनाने लग गया था। तो उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिलेगी जहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। जिन देशों में आर्थिक कारकों जैसे खनिज, उपजाऊ भूमि, वन संपत्ति आदि की प्रधानता होती है, वहाँ अन्य देशों के लोग स्थानांतरण करके आने लगते हैं। जैसे अमेरिका में हुआ था। अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी और वो खनिज संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों से एकदम पूर्ण था। तो यूरोपीय लोग अमेरिका की ओर आकर्षित हुए। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप के लोग भारत, अमेरिका, अफ्रीकी देशों तथा अन्य एशियाई देशों की ओर आर्थिक कारकों की उपलब्धता के कारण ही आए थे। अतः निम्न आर्थिक कारकों से उच्च आर्थिक कारकों की उपलब्धता की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। लोग नई भूमि की प्राप्ति, खनिजों की प्राप्ति, विभिन्न सुविधाओं का आकर्षण आदि के कारण दूसरे देशों की ओर स्थानांतरित होते हैं। फिर अंतिम है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवासित होने में सामाजिक प्रथाएं, मान्यताएं, समाज का स्तर तथा धार्मिक संकट के कारण ही 16वीं और 17वीं शताब्दी में हांगनौर लोग फ्रांस से प्रवासित होकर इंग्लैंड, बेल्जियम में तथा यहूदी जर्मनी तथा मिस्र में स्थानांतरित कर गए थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ था और लोग वहाँ भी स्थानांतरण हुआ था। पाकिस्तान से 73 लाख हिंदू भारत आए थे और भारत से 67 लाख जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान स्थानांतरित हुए थे। क्योंकि देखो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, यानी एक ही समाज के लोग एक जैसे ही अगर उनके सांस्कृतिक परंपराएं जो होती है, रीति रिवाज होते हैं, वो एक साथ रहना ही पसंद करते हैं। जिनके खान पान भी एक जैसा हो, पहनावा एक जैसा हो, उनकी भाषा बोली एक जैसी हो, तो वो लोग एक साथ रहना ही पसंद करते हैं। यूनान तथा तुर्की के मध्य धार्मिक कारणों से ही बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ था। भारत में मुंबई एवं गुजरात में रहने वाले फारसी धर्म के लोग धार्मिक कारण से ही 10वीं शताब्दी में ईरान और इराक से, जो फारसी लोग थे वो ईरान और इराक से भारत आ गए थे वो 17वीं शताब्दी में। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में विवाह की प्रथा के कारण जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी अपने पैतृक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान यानी अपने पति के घर चली जाती है। तो ये भी एक ये माइग्रेशन का कारण है। देखो नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारक, देखो राजनीतिक कारक में है कि राजनीतिक कारकों में आक्रमण, विजय, नए देशों में उपनिवेशवाद की स्थापना और बलपूर्वक स्थानांतरण मतलब जैसे अफ्रीका देशों से लोगों को गुलाम बनाकर बलपूर्वक दूसरे देशों में ले गए थे उनसे मजदूरी कराने के लिए, आदि कारक प्रमुख हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवसन होता है। जैसे प्राचीन काल में सिकंदर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, ये इन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, तो यहाँ के लोग वो सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए थे और इन आक्रमणकारियों के साथ जो लोग आए थे वो भारत में ही वो बस गए थे। डच इंडोनेशिया में, स्पेनी एवं पुर्तगाली, लैटिन अमेरिका में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने अफ्रीकी देशों में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। बाद में प्रशासन के संचालन, व्यापार आदि के लिए इन देशों के लोग यहाँ आकर रहने लगे। अपने उपनिवेशों में मजदूरी करवाने के लिए कई लोगों को बलपूर्वक अपहरण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। तो ये राजनीतिक कारक थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रवसन के प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।